ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। JVS ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਿਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 33 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਅਰਸ वाला ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ फ्लाइट ਆ। कहाँ से आप? बरनाला से आ रही है। अच्छा, बरनाला से आए हैं। हाँ जी। तो आप पहले कहाँ जाने की तैयारी में थे पहले? हमारी तैयारी पहले से जयपुर जाने की तैयारी थी सर। अच्छा, जयपुर जाने की तैयारी थी। हाँ जी। तो फिर बाद में आपको पता चला कि यहाँ पे कोटकपूरा में भी सेंटर खुला हुआ है और यहाँ पे क्राइटेरिया बनते हैं। हाँ जी, मैं हमको दस JVS चैनल आए दस सर। अच्छा अच्छा। एंट्रोस ने दिए। जयपुर जाने में आपको कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है आपको जाने में? हमारे को समझ बताया था पिंड वाले ने, जाने हम बरनाली से रह रहे हैं। हमारे पहला जाने का इरादा जयपुर जाना राधिका सर, उत्थे पर हम जाने कहते बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा जी, इसलिए उत्थे पर जा नहीं पाए। अच्छा। फिर सानू JS वाले चैनल वाले दसाए बताया है कि यहाँ कोटकपूरा भी बन रहे हैं। और एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे आए थे, जब आपका क्राइटेरिया मांग तैयार हो गया तो किसी ने आपसे पैसे मांगे थे? नहीं सर, किसी ने कोई पैसे नहीं मांगा? नहीं सर। सर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। सर, आपका नाम क्या है और डेजिग्नेशन क्या है आपकी? मेरा नाम अमनदीप शर्मा है और मैं यहाँ पे प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट की पोस्ट पे हूँ। तो कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे हमें करीब यहाँ से 2 महीने हो गए हैं, वैसे में हम 1 साल से इस संस्था में काम कर रहे हैं। अमन, जैसे यादव जी ने बताया कि उनको ना मतलब काम में इतना व्यस्त रहते हैं, कोई म्यूजिक का नहीं रहता, और नौजवान हो आप, आपका नहीं मन करता कि यहाँ पे LCD लगे हो, म्यूजिक चलता हो कुछ? नहीं नहीं सर, ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कोई वो नहीं है। हम यहाँ पे जो यहाँ पे मजबूर लोग आते हैं, मजबूर लोग, और ये जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि कोई यहाँ से निराश होकर न जाए और सबको अच्छी फैसिलिटी मिले। जैसे बहुत सारे कह लिए के पेशेंट आते हैं तो कई दफा क्या होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, आप होता है ऐसा क्या आपके साथ? हाँ, कुछ हो जाता है, कुछ पेशेंट इरिटेट करते हैं, लेकिन भावना ये होती है कि उसको प्यार से डील किया जाए, उसको प्यार से समझाया जाए। हाँ। आप क्या क्या काम करते हैं यहाँ? हम यहाँ पे त्रित्रिमंग बनाते हैं, जैसे कोई पोलियो से ग्रसित मरीज है, कोई लकवा है, या कोई घुटने से नीचे पैर कट जाते हैं, घुटने से ऊपर पैर कट जाते हैं, या कोई बैसाखी वगैरह, व्हील चेयर वगैरह, किसी को कुछ भी वॉकिंग स्टिक, कोई भी असिस्टिव डिवाइस सहारे के लिए कुछ भी चाहिए हो तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। अमन जी, जैसे पेशेंट होते हैं, जैसे ऐड देख लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो विकलांगों के लिए अंग बनाए जाते हैं, तो उनका जो कैजुअल है उनको पता नहीं होता, आपका कैजुअल क्या है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए?
उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 1 तारीख से 15 तारीख तक तो हम आनंदपुर साहिब वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे हम अपना नंबर यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जो भी मरीज आए फ़ोन करके आए, बिना फ़ोन करे करके मत आए। और एक दिन में हम दो या 3 मरीज को ही अटेंड करते हैं, और उनका ही साथ की साथ बना के दे देते हैं। अगर सुबह मरीज आ जाता है तो हम शाम तक 5 बजे तक उसको आर्टिफिशियल लैग लगा के उसको रवाना कर देते हैं। अगर मैं कह लें कि समाज सेवी संस्थाओं की बात करूं तो आप लोग को कितने संस्थाओं ने यहाँ पे अप्रिशिएट करने की कोशिश की है? अभी तक तो किसी ने नहीं की है। जी, मेरा ख्याल है कि उनको पता ही नहीं होगा ज़्यादातर। नहीं, उनको पता नहीं है। हमारा अलग ही एनजीओ है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। जी। अमन जी, जैसे आपने बोला कि अभी तक बहुत सारे जो समाज सेवी उनको भी पता नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में आप जैसे लोग दिल से काम करते हैं ना, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ करना चाहिए? जिसको करना चाहिए से बिल्कुल इसमें बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, उसको इस काम में अप्रिशिएट करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, अपने देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। अमन जी, जो लेग्स बनाते हो उसके जो लैंप होते हैं, तो कुछ लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस होता है, जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं उनका अलग से कॉस्ट होता है। उनकी स्टार्टिंग 1.5 लाख से शुरू होती है और 4 लाख तक होती है। तो ये कृत्रिम अंग बहुत ज़्यादा ही कीमती होते हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन ये हमारा जो जयपुर फुट है, इसकी मात्र कम से कम 5,000 रुपये में तैयार हो जाता है, और मरीज इससे कंफर्टेबल होकर चलता है, और मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, यादव जी, पहले तो ये बताइए कि पहले कोई मीडिया यहाँ पे आपकी कवरेज के लिए आया? हाँ, 2-3 बार आए हैं। जी। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो कृपया आप डिटेल में बताइए कि इस काम का जो मेन मोटिव है वो क्या है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो दुखी होकर बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया जो खर्चा आ जाता है मरीज की दवाई पर। तो यहाँ पे आप लोग जो फ्री जो सिविक कैंप है फ्री लगवा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि एक बार डिटेल में बताना कि कैसे ये सारा शुरू हुआ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हमारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एक ट्रस्ट है जयपुर में, उसकी ये ब्रांच खुली हुई है। एक नंदपुर साहिब में खुली है, आनंदपुर साहिब, और दूसरा ब्रांच ये आपके कोटकपूरा में खुली हुई है। पंजाब में 2 ब्रांच खोली हैं। तो 15 दिन हम पहले 1 तारीख से 15 तारीख तक नंदपुर साहिब में बैठते हैं, और 16 तारीख से 30 तारीख तक हम इधर कोटकपूरा में बैठते हैं। तो जो भी नियर सेंटर पड़ता है जिनका, वो वहाँ पे आके अपना जो विकलांग भाई है हमारे, जिनको कैलीपर की जरूरत है, जिनको बैसाखियों की जरूरत है, या लिम्ब की जरूरत है, हैंड की जरूरत है, जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, तो वो यहाँ आके बनवा सकते हैं। उनके लिए उनको अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके आनी है, साथ में अगर हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटो कॉपी लेके आनी है। यहाँ और वहाँ दोनों जगह कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ क्या, हमारी किसी भी ब्रांच में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, निःशुल्क और निष्पक्ष होता है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, लोगों को भी पता चल रहा है धीरे धीरे। तो जो उसकी शुरुआत थी सर, वो कैसे हुई? किस बंदे के मन में आया कि क्यों ना विकलांगों के लिए कुछ किया जाए? सर, हमारे DR मेहता साहब हैं, जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक इंडिया के बॉम्बे में। उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। उनकी एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ, पैर में थोड़ा सा चोट लगा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका तो पैर काटना पड़ेगा। तो उस समय उनका पैर तो नहीं काटना पड़ा, डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, लेकिन उनको ये लगा कि मैं तो लगवा लेता पैसा, अगर ऐसी परेशानी किसी और विकलांग लोगों को आती है तो वो पैर कहाँ से बनवाएंगे। तो उनको ये प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह से विकलांगों की सेवा करूं और निःशुल्क पैर उनको दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करूं। तो उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, और जो है ये 1974 में जो है उन्होंने जयपुर में इसकी शुरुआत की और इसको बहुत ऊपर लेके गए। अगर मैं अपने ट्रस्ट की बात करूं तो अब तक किन जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके अंग बनवा चुके हैं? ये तो पंजाब की बात करनी है या ऑल इंडिया की बात करनी है?
तो ऑल इंडिया का तो हमें देखना पड़ेगा कि डेली अपडेटिंग होता है, हमारे बहुत सारी ब्रांच हैं, तो पर डे जो है हमारे 500,000 पैर जो है कैलिपर पैर और ये पेशेंटों को लाभ मिल जाता है। तो ये टोटल देख के ही बता सकते हैं, अभी मौखिक तो नहीं बता सकते। यादव जी, जैसे हमने देखा है कि चाहे तो लोग जो ज्यादातर लोग आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, तो हम लोगों ने जो आपका जो सारा सिस्टम देखा है, इतना शांतमय माहौल है और बिल्कुल अकेला बंदा तो बिल्कुल ही ये जॉब नहीं करेगा। आप कैसे मैनेज करते हो? हम देख रहे हैं आप बड़ी दिलचस्पी से काम करते हो। जी, हम यहाँ 2 लोग हैं, एक हमारे साथी है अमनदीप शर्मा जी, एक हम दोनों मिलके जो है अच्छे से उनको डील करते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनका सब कुछ ध्यान रखते हैं कि इनको जो है आए हैं, दूर से आए हैं। हमारे पास ज्यादा लोड भी आ जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं इनको समय से निपटा दें, समय से काम कर दें। हम किसी को नहीं चाहते कोई निराश होके जाए और उसको जो है लगे कि भाई मैं इतना मेहनत करके पहुंचा और मुझे वहां से निराश करके भेज दिया। तो पूरा प्रयास रहता है कि उनको जो है बेनिफिट दिया जाए। आजकल क्या होता है कि जो पैसे की भागदौड़ है यादव जी, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि यार पैसे दे के थोड़ा जल्दी काम करवा लेते हैं। क्या आपके यहाँ पे होता है ऐसा कभी? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पहले आओ और पहले पाओ। जी। जो पहले आएगा उसका पहले बनाएंगे, बाद में आया है तो उसका बाद में बनाएंगे। कोई भी हो, कोई भी किसी रिलेटिव से आए, कोई कितनी सिफारिश से आए, हम उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। निरपक्ष होके उसका काम करते हैं, लेकिन काम सबका करेंगे और बढ़िया करेंगे। और हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। अगर वो पूछते भी हैं कोई सेवा, तो हम उनसे उनका चाय भी नहीं पीते हैं कि भाई ये लगेगा कि इन्होंने हमें चाय पिलाई। तो हम एकदम निःशुल्क करते हैं और पेशेंट से हम एक पैसा भी खर्च नहीं करवाते। यादव जी, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हो और कितने टाइम आपकी ड्यूटी होती है? मैं तो 93 से इस ब्रांच में काम कर रहा हूँ। जी। ड्यूटी कितना टाइम होती है? ड्यूटी हमारी 9 से 5 ड्यूटी 10 से 5 ड्यूटी का टाइम होता है हमारा। 1 से 2 लंच का टाइम होता है। संडे ऑफ रहता है। बाकी कोई हॉलीडेज हैं जैसे अपने गवर्नमेंट के, तो उन पे हमारी छुट्टी रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बहुत सारा काम है और ये काम बहुत कठिन होता है ऐसा करना, है ना, तो कभी मन में नहीं आया यार ये कौन सी जॉब मिल गई है तो छोड़े कि और कर लेंगे? जी नहीं, इसका तो हमें शौक है। क्या बात। हम तो ये सोचते हैं कि हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया कि दुखियों की जो सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, तो ये तो काम हमें करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो हमारा शौक है। तो यहाँ पे यादव जी, मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ पे कोई एलसीडी नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, तो फिर कैसे आप मैनेज करते हो? हमें उसकी अवस्था ही नहीं पड़ती। काम में इतने व्यस्त होते हैं कि कब 5 बज जाते हैं, कब लंच का टाइम हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। तो म्यूजिक की अवस्था ही नहीं पड़ती। यादव जी, कुछ लोग होते हैं जिनको शायद नहीं पता है, मैं चाहता हूँ कि एक बार उनको कोई मैसेज देना चाहूँ कि जो लोग मतलब दिल छोड़े बैठे हैं कि यार कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एक बार नंबर तो हम आपका दे ही देंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है। आप अगर हमारा प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं कि हमारे पंजाब में इस तरह की सेवा हो रही है, तो उन तक आप ये पहुंचाते हैं। आप भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं कि उन तक सूचना पहुंचा रहे हैं। और हमारे दोनों के नंबर हैं, वो उन तक पहुंचा दीजिए, जो कॉल करके आ सकते हैं। ये पता चलता है एक दिन अगर ज्यादा पेशेंट हो गए तो पता चलेगा उनको नाप दे के फिर वापस जाना पड़ रहा है। हमारा प्रयास ये होता है कि जिस दिन पेशेंट आया है, सुबह अगर 10 बजे आ जाते हैं तो 5 बजे तक हम उसको फ्री कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, वेलकम। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ 2 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ JVS ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ JVS ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ।